जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों को कितने रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन VVI है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सी नंबर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया का सरकारी कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा मिलेगा। तो आप डिटेल से देख लेते किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये समझ लेते पूरी तरीक़ा से। ठीक है, देखिए झारखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा मिलेगा। देखिए ये बीमा जो है पहले ये मिला करता था पुलिसकर्मी को, ठीक है, जो पुलिस में थे उनको मिलता था, लेकिन अब झारखंड के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। मतलब कर्मचारी मतलब है कि ऑफिसर को भी मिलेगा। ठीक है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इसमें ऑफिसर भी आते हैं, तो सबको मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए ये पहले 1 करोड़ रुपया का जो बीमा था वो पुलिसकर्मी को मिलता था, मतलब पुलिस में जो थे उनको दिया जाता था, उनको ये दुर्घटना बीमा मिलता था। लेकिन अब जो है ये दुर्घटना बीमा सभी कर्मियों को मिलेगा, जो झारखंड में सरकारी कर्मी हैं उनको सभी को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये दुर्घटना बीमा देगा कौन? सरकार नहीं देगी, टेंशन नहीं लेना है। सरकार का वित्तीय जो बोझ है नहीं बढ़ेगा। कौन देगा यहाँ पर? तो याद रखेंगे दुर्घटना बीमा जो है भारतीय स्टेट बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक जो है ये आपको पता होगा SBI। ठीक है, तो ये SBI देगी, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा दिया जाएगा। और ये उसी को मिलेगा जिसका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ऐसा नहीं कि आपका खाता नहीं है और जाकर दूसर का कोई दूसरा बैंक से आप पैसा लेते हैं, मतलब खाता है तो वहाँ पर जाकर के देगा, नहीं, इसी बैंक में खाता आपका होना चाहिए। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता होगा तभी ये दुर्घटना बीमा का लाभ आपको 1 करोड़ रुपया का मिलेगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब आप अगर सरकारी नौकरी करने वाले हैं तो SBI में खाता खुलवा लीजिएगा। SBI 1955 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और LIC आप लोग जानते हैं, तो ये जो है सबसे बड़ा बैंक एक प्रकार से देखा जाए, व्यावसायिक बैंक हमारे पास SBI है, 1955 में बना था। और LIC ये 1956 में बना था। याद रखेंगे ये जीवन बीमा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कवर इसके पास है, LIC के पास, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये 2 डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो SBI में खाता खुलाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अब सबको समझ में आता है कि सरकारी नौकरी का कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सब लोग सरकारी नौकरी के ऊपर में मरता है। मतलब कि अगर दुर्घटना से मौत हो गया तो उसका परिवार का भी चांदी चांदी है। 1-2 दिन रोवेगा लोग मरने वाला के नाम पर, ठीक है, बाद में तो 1 करोड़ आएगा, उसके लिए अंदर से खुश से रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपया फोकट में ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, दुर्घटना बीमा के तौर पर। इसीलिए लोग सब चाहता है कुछ भी हो नौकरी सरकारी होना चाहिए, इसीलिए मन लगाकर आप सब पढ़िए। ठीक है, और एकदम नौकरी लीजिए, ये एकदम मेहनत अभी से कीजिए, जब भी एग्ज़ाम हो उस समय आप अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एकदम छप जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल इंडिया रांची मैराथन में कुल कितने धावक भाग लिए थे? तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वैसे नहीं बनेगा कि कुल कितने धावक भाग लिए थे, लेकिन इससे संबंधित जो बहुत सारा फैक्ट यहाँ नीचे रखे हैं वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। देखिए 10,000 जो है देश के मतलब अलग अलग कोना से आए हुए धावक यहाँ पर भाग लिए थे, क्योंकि बात जो है वो यहाँ पर 35,10,000 रुपया का था। ठीक है, 35,10,000 रुपया का ये पुरस्कार था, बड़ा सा पुरस्कार था। अगर आप देखेंगे तो भारत रत्न, ठीक है, देश का सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है, क्या? तो भारत रत्न। इसके बाद होता है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है, इसके बाद होता है पद्म भूषण,
ठीक है, भूषण, और इसके बाद होता है पद्म श्री। ये सब पुरस्कार जो है कब चालू हुआ था, तो 1954 से देने का प्रारंभ हुआ था। लेकिन आपको हम बता दें कि पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये जो पुरस्कार है इसमें किसी तरह का राशि नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें किसी तरह का पैसा नहीं दिया जाता है, बस ये एक सम्मान है जो प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1954 से दिया जाता है। इसमें कोई पुरस्कार राशि नहीं दिया जाता है, कोई अमाउंट नहीं दिया जाता है। अब सोचिए यहाँ पर कोल इंडिया रांची मैराथन का जो आयोजन हुआ उसमें 35,10,000 रुपया का पुरस्कार था। तो ये मतलब एक बड़ा पुरस्कार राशि होता है, तो इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो 10,000 अलग अलग देश के कोने से आए हुए लोग भाग लिए थे यहाँ पे, धावक लोग। लेकिन उसमें कौन जीता कौन नहीं जीता हम देख लेते हैं। देखिए, कोल इंडिया रांची मैराथन जो है देश भर के लगभग 10,000 धावक यहाँ पर भाग लिए थे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये सब बात हो जाता है, देखेंगे तो जो फुल मैराथन, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर का था, 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन था रांची में। ठीक है, अब फुल मैराथन जो था वो 42 किलोमीटर का था, इससे डबल। तो फुल मैराथन जो है 42 किलोमीटर का था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पुरुष वर्ग में जो 42 किलोमीटर जो दौड़ हुआ था, फुल मैराथन जीतने में अगर जीतने वाला कौन थे तो याद रखना ज्ञान बाबू, नमो ज्ञान है, और ज्ञान बाबू इसलिए जीते क्योंकि अच्छा दौड़े। ठीक है, तो ज्ञान बाबू जो है फुल मैराथन यहाँ पर जीते हैं। 3,30,000 रुपया इनको दिया गया, 3,30,000 रुपया ये जीते हैं। सोच लीजिए, ये ज्ञान बाबू एक दिन में 42 किलोमीटर दौड़े हैं और यहाँ पर जो है 3,30,000 जीत लिए हैं। ठीक है, इसके बाद महिला में विजेता कौन रही हैं, तो यहाँ पर रीनू जो है विजेता रही हैं। इनको भी 3,30,000 रुपया दिया गया है। 3,30,000 रुपया दिया गया है किसके द्वारा, तो याद रखेंगे ये जो दिया गया है यहाँ पर कोल इंडिया के द्वारा दिया गया है, जो यहाँ पर रांची मैराथन का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें CCL जो है ये भी शामिल थी, क्योंकि CCL जो है ये क्षेत्र में कोयला का खनन को देखने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये ज्ञान बाबू को याद रखिएगा। फुल मैराथन जो जीते हैं उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एकदम बनेगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये दोनों को 3,30,000 रुपया का पुरस्कार मिला, तो इनको भी 3,30,000 और इनको भी 3,30,000 का पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो कुल पुरस्कार की राशि अभी हम बताए थे 35,10,000 रुपया का था। हम लिख करके भी बताए थे शुरू में, 35,10,000 का पुरस्कार था। जबकि भारत का 4 सर्वोच्च सम्मान जो दिया जाता है उसमें कोई रुपया नहीं दिया जाता है, खाली प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पुरस्कार श्रेणी का बात करें तो पुरस्कार श्रेणी कितना श्रेणी में बटा हुआ था, तो 6 श्रेणी में बटा हुआ था। ठीक है, पुरस्कार जो है 6 श्रेणी में बटा हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कुछ एडिशनल बात जान लेते हैं। यहाँ पर कोल इंडिया का बात आया, कोयले का बात आया, तो कुछ इससे संबंधित जो है बात को यहाँ जान लेते हैं। देखिए, CCL जो है ये सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ये जो है इसके CMD कौन है, CMD कौन है, तो याद रखेंगे नीलेंदु कुमार सिंह। नीलेंदु कुमार सिंह ये भी आए थे। ठीक है, और ये आए थे तो चल गए CM के पास, CM के पास, और उनको न्योता दिए कि आप भी आइए दौड़ देखने के लिए। ठीक है, बचपन नौकरी के लिए दौड़ रहा है, आप दे नहीं रहे हैं, हम तो कम से कम हम दौड़ा करके कुछ पुरस्कार दे देते हैं, कुछ तो गुजर बसर चलेगा। ठीक है, आप मैया सम्मान को तो 2500 दे रहे हैं, बबुएन सब बेकारी घूम रहा है बेचारा, उन पर भी दया मया कुछ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर CCL का जो MD हैं नीलेंदु कुमार सिंह, ये गए CM के पास, बोले चलिए मैराथन देखने के लिए आपको न्योता देते हैं। अभी गए नहीं गए, अब आप ही लोग जानिएगा जो दौड़े हैं। ठीक है, उसके बाद CCL, अगर ये बात करें CCL सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड रांची और आसपास के क्षेत्र में कोयला निकालने का काम करती है। ठीक है, इसका क्षेत्र एरिया रांची और आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, BCCL जो है धनबाद और आसपास के क्षेत्र में कोयला का खनन को देखती है। ठीक है, ECL, ठीक है, ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड संथाल परगना के क्षेत्र में कोयला खनन को ये देखती है। आपको पता होगा ललमटिया कोयला क्षेत्र जो है कहाँ पर है, तो ये गोड्डा में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, गोड्डा में है, याद रखिएगा। गोड्डा सबसे ग्रामीण एरिया है झारखंड का,
तो यही ललमटिया कोयला क्षेत्र गोड्डा में है, जहाँ पर अडानी पावर लगा हुआ है। ठीक है, अडानी पावर यही गोड्डा के क्षेत्र में लगा हुआ है। 1600 मेगावाट का क्षमता है। 75% जो बिजली है ये बांग्लादेश को बेचती है, हमको 25% देती है। ठीक है, अब कोयला का बात आया तो कोयला से संबंधित अच्छा क्वेश्चन क्या क्या बनता है। देखिए, सबसे पहले झारखंड का सबसे बड़ा कोलवासरी कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा कोलवासरी पीपरवार कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है? तो ये चतरा में है। ठीक है, आम्रपाली कोयला क्षेत्र भी टंडवा के क्षेत्र चतरा में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें झारखंड का पहला कोयला का खनन कहाँ हुआ था? तो घाटो कोयला क्षेत्र में हुआ था, और यही जो है कहाँ पर है? रामगढ़ में है। रामगढ़ में घाटो कोयला क्षेत्र रामगढ़ में है। याद रखेंगे यहाँ पर गिद्दी भी है, गिद्दी कोयला क्षेत्र है, और ये भी कहाँ पर है? तो ये रामगढ़ में पड़ता है। लेकिन पहला कोयला का झारखंड में खनन घाटो कोयला क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देश का पहला कोयला का खनन कहाँ हुआ था? रानीगंज कोयला क्षेत्र, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पर देश का पहला कोयला खनन हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, झारखंड में सर्वाधिक जो पाए जाने वाला कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट कोयला जो सबसे अच्छा कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होता है, जो कम धुआं देता है और ज़्यादा ताप देता है, वो कोयला को कहते हैं एंथ्रासाइट। जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ दूसरा नंबर का कोयला जो 80% कार्बन की मात्रा 80+ % जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है बिटुमिनस में। जो 90% कोकिंग कोल जो उद्योग धंधे में प्रयोग होता है वो हमारे यहाँ से जाता है, झरिया कोयला क्षेत्र से जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 90% कोकिंग कोल जो है बिटुमिनस प्रकार का, वो हम देते हैं। दूसरा सबसे अच्छा कोयला इसको माना जाता है। ठीक है, एंथ्रासाइट के बाद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आप लोग बार बार बोलते रहते हैं ना कि करंट अफेयर पूरा पढ़ाइए। भाई करंट अफेयर ज़्यादा नहीं बन रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि पिछला 2024 का करंट अफेयर और ये जो अभी बन रहा है ये सब मिला जुला करके हम करवाते जाए और आपको आगे निकालते जाए। ठीक है, और उसमें स्टैटिक जीके, जो झारखंड का जो स्टैटिक जीके पड़ेगा उसको भी यहाँ पर शामिल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका सामान्य अध्ययन झारखंड भी ठीक होते जाए। ठीक है, बाकी करंट अफेयर यहाँ झारखंड में 2 ही बनता है। ये कोयला वाला बात आया तो यहाँ पर एक बात आ गया कि देखिए 2 करंट अफेयर झारखंड में बनता है। मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया कब मिलेगा? आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, नरसों मिलेगा। 2 किस्त मिल गया, 1 किस्त मिल गया, अभी मिलना बाकी है। बहुत सारा घोटाला हो रहा है, बहुत सारा पुरुष लोग महिला के नाम पर खुला करके 2500 का लाभ उठा रहा है, उसका धरना है, उसको पकड़ना है। ठीक है, ये सब चल रहा है अभी 2500 रुपया वाला में। ठीक है, और बाकी भारत सरकार 1,36,000 करोड़ कब देगी? तो ठीक है, तो पप्पू यादव बिहार के एक सांसद हैं, वो जाकर बोले कि कोयला का जो बकाया है, चाहे झारखंड का जो राजस्व बकाया है वो दे दीजिए। 1,36,000 रट लगाए हुए, तो सीधे खड़े जो है वहाँ मना कर दिया। वो सब बोलता है कि कुछ नहीं बकाया है, मतलब कि गांव में बोलते हैं ना एकदम खड़े खड़े लोगों को धोखा दे देना, वैसे बोल दिया केंद्र की नहीं, कहाँ कुछ बकाया है झारखंड का। ठीक है, तो 1,36,000 सरकार बोल रही झारखंड सरकार कि कब देगा, आज देगा, नहीं देगा, कानूनी प्रक्रिया करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये सब अभी यही चल रहा है, मैया सम्मान और 1,36,000 करोड़ कब देगा। यही 2 मतलब झारखंड में करंट अफेयर चर्चे में है और रोज ये चर्चे में रहता है, लेकिन बहुत खोजबीन करके आपके तक बहुत सारा और लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी इस चैनल से जुड़ जाइएगा। थोड़ा जाकर यूट्यूब में लिखिएगा इजी फॉर स्टडी, इस तरह का लोगो आएगा। ठीक है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें अभी हम करंट अपडेट नेशनल इंटरनेशनल दे रहे हैं। सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब हम वहाँ पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस चैनल से भी अगर जुड़ना चाहते तो जुड़ जाइएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखिए उसमें जिस तरह से आप इसको प्यार दे रहे हैं उसको हम और अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक बार उसको भी जा करके जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन अफीम का अंतिम चरण किस जिला में चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन अफीम का अंतिम चरण जो है किस जिला में चलाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, रांची जिला में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन अफीम रांची जिला में संचालित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे रांची जिला में ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में ऑपरेशन अफीम का अंतिम चरण चलाया जा रहा है। ठीक है, खुद जो ग्रामीण एसपी हैं वो इसमें शामिल हैं, खुद अफीम को जा करके नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अफीम जो है, अफीम पोस्ता के पौधे से प्राप्त किया जाता है।
पोस्ता का पौधा होता है, उससे अफीम प्राप्त किया जाता है। ये अफीम का खेती जो है हमारे यहाँ अफगानिस्तान से, ठीक है, अफगानिस्तान के क्षेत्र से यहाँ पर पहुँचा था, ठीक है। याद रखेंगे, अफीम जो है पोस्तक की खेती की जाती है, उससे प्राप्त किया जाता है अफीम, ठीक है। याद रखेंगे, नशा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अफीम से हमें ड्रग्स प्राप्त होता है। ड्रग्स फिल्म में देखे होंगे, वाइट वाइट कलर का सूंघते रहता है लोग, ठीक है, तो वही है ड्रग्स। आप इसको भी सुनाएंगे हीरोइन। हीरोइन वो हीरोइन नहीं, ममता कुलबोर्नी, अग्निहोत्री, ठीक है, ये सब मलिका सराबोत, ये सब नहीं, ठीक है, ये सब हीरोइन नहीं। मतलब ये हीरोइन है वो वाइट वाला हीरोइन, ठीक है, एकदम वाइट वाला हीरोइन, जिसको लोग सूंघता है, एकदम नाक से खींचता है, उसके बाद नशे में रहता है, ठीक है। तो ये जो है एक मादक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, लोग इसको नशा के रूप में प्रयोग करते हैं। वैसे ये बहुत नुकसानदेह होता है। हमारे यहाँ देखा जाए तो ये जो सब एरिया लिखे ना, जैसे अभी तो रांची में सोचिए, रांची राजधानी है और वहाँ पर इसका खेती हो रहा है, ये मतलब सोचने वाली बात है। रांची, इसके बाद खुट्टी के क्षेत्र में भी हो रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जाकर के पुलिस बर्बाद की है। चतरा में भी खेती होता है इसका, ठीक है, तो वहाँ पर भी पुलिस कार्रवाई की गई है। तो इस तरह से जो है अफीम का पूरा तरीका से सब जिला में जहाँ जहाँ इसका खेती होता है वहाँ बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है, पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन सोचने वाली बात सबसे ज़्यादा होता है कि राजधानी रांची जो झारखंड का कैपिटल है, वहाँ पर इसका खेती हो रहा है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो ऑपरेशन यहाँ अफीम चला करके इसको ख़त्म किया जा रहा है और इसी से ड्रग्स और हीरोइन बनता है, मादक पेय पदार्थ होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। रांची में ही कुछ समय के पहले जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन नारकोस। नारकोस चलाया गया था। ये नारकोस क्या था, तो मादक पदार्थ का जो तस्करी होता है उसको रोकना, वो अपराध जो कर रहे हैं लोग उन पर काबू करने के लिए नारकोस चलाया गया था, ऑपरेशन नारकोस। तो ये भी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कुछ और ऑपरेशन जल्दी से देख लेते हैं जो हमेशा आपको करवाते रहते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन फंसा देगा। जैसे ऑपरेशन कोम्ब, ये धनबाद रेलवे स्टेशन पर जो है चोरी और लूटपाट को रोकने के लिए ऑपरेशन कोम्ब चलाया गया था। ऑपरेशन देखा जाए तो यहाँ पर एनाकोंडा और 1 और एनाकोंडा 2 ये पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा का जो जंगल में चलाया गया था। सारंडा का जंगल जो है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहते हैं और 7 पहाड़ियों का क्षेत्र हजारीबाग को कहते हैं, ठीक है। सारंडा का जंगल जो है पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में नहीं। ये कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये बहुत घना बसा जंगल है। एक है ऑपरेशन डबल बुल। ऑपरेशन डबल बुल जो है ये लोहरदगा में संचालित किया गया था, ये हाल फिलहाल में संचालित किया गया है, ऑपरेशन डबल बुल, याद रखेंगे, ठीक है। ऑपरेशन टोडरमल भूमि वितरण से संबंधित है, याद रखना है। ऑपरेशन जस्टिस मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। इसके बाद ऑपरेशन देखेंगे ट्राइडेंट, ये है रांची और सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया था। ऑपरेशन सफाया नक्सलियों के विरुद्ध झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाया गया था संयुक्त रूप से, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन चक्रव्यूह गुमला जिला में ये नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया था। ऑपरेशन जंगल जो है गढ़वा जिला में संचालित किया गया था नक्सलियों के विरुद्ध, ठीक है। ऑपरेशन जाल, ठीक है, ये लातेहार देखा जाए, लातेहार के जंगलों में चलाया गया था नक्सलियों के विरुद्ध में। इसके बाद है ऑपरेशन सामना, पलामू जो है लातेहार के क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित किया गया था। नई दिशाएं, ऑपरेशन नई दिशाएं नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए चलाया गया था। नई दिशाएं इसी को कहा जाता है जिसको हम मतलब जो डूबता हुआ जा रहा है या तो गलत मार्ग में जा रहा है उसको सही मार्ग में लाना, ऐसा संकेत करता है। तो ऑपरेशन नई दिशाएं नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संचालित किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन वरुण, ठीक है, पेयजल जो है समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि वरुण जो है वर्षा के देवता होते हैं तो पेयजल समस्या को दूर करेंगे वही, ठीक है, वरुण। इसके बाद ऑपरेशन धनवंतरी, धनवंतरी का संबंध चिकित्सा से है, तो जो नकली दवाओं का को प्रतिबंध लगाने के लिए संचालित किया गया था। ऑपरेशन खोज 2013 में लातेहार के क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित किया गया था। ऑपरेशन अग्निदूत, ठीक है, ये पलामू और उसके आसपास के क्षेत्र में संचालित किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये नक्सलियों के विरुद्ध 2009 में संचालित किया गया था। और ऑपरेशन डबल बुल
लोहरदगा के क्षेत्र में संचालित किया गया था नक्सलियों के विरुद्ध में, ये हम पहले भी बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से सब इसी तरीके से पढ़िए, एकदम किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और आप अगर रोज मतलब आप अगर 20 से 25 मिनट हमको निकाल करके देते हैं सवेरे, अगर एकदम निस्वार्थ भाव से और एकदम सही मन से, तब आप जान लीजिए सामान्य अध्ययन झारखंड और करंट अफेयर दोनों बहुत अच्छा हो जाएगा। एक महीना आप पढ़ करके देखिए, पीछे जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं करंट अफेयर सामान्य अध्ययन का, उसमें एक एक वीडियो जा करके देखिए, चैनल में बहुत सारा वीडियो आपके काम का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका सारा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों ठीक हो जाएगा झारखंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितने जिलों में किसान पाठशाला खोलने की बात कही है? मतलब किसान पाठशाला खोला जाएगा, ठीक है। खेती बाड़ी कीजिए, कुछ दिन पहले मुर्गा पालन, बत्तख पालन, उसके बाद स्कॉर्पियो देंगे, सवारी ढोइए, ये सब चला था। अब कह रहे हैं कि किसान पाठशाला खोलेंगे, ठीक है। तो किसान पाठशाला में किसानी सीखिए, उसके बाद खेती कीजिए, ठीक है। तो ये कितना जिला में खुलेगा? तो ये 24 जिला में खुलेगा, ठीक है। झारखंड के 24 जिला में किसान पाठशाला खुलने की बात हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ से कुछ एडिशनल बात देख लेते हैं जहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है राज्य के 24 जिला में किसान पाठशाला खोलने की बात यहाँ पर कहे हैं, ठीक है। और इसी के कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर बात आया था, जो 8 से 10 तारीख तक जो एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी याद रखिएगा। साथ में पिछला रिवीजन इसलिए कराते हैं क्योंकि आप जो है उस तरफ भूले नहीं। देखिए एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन जो है रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पर किया गया था। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, जो चौथी बार इस बार बने मुख्यमंत्री, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। कृषि और पशुपालन मंत्री कौन है? शिल्पी नेहा तिर्की। अब शिल्पी नेहा तिर्की जो है मांडर रांची से चुनाव जीत करके आई है, ठीक है। बंधु तिर्की की बेटी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे कम उम्र की अभी मंत्री बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, बिरसा कृषि जो विश्वविद्यालय है वो कांके रांची में है। स्थापना 26 जून 1981 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान कुलपति जो हैं इसके संतोष गंगवार, जो झारखंड के राज्यपाल हैं, ठीक है। और ये जो कृषि विश्वविद्यालय रांची है और कृषि महाविद्यालय भी एक है, ठीक है। अगर कृषि महाविद्यालय पूछे, महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय, तो ये कृषि महाविद्यालय जो है वो 1956 ईस्वी में बना था, 1956 ईस्वी में बना था। झारखंड का एकमात्र कृषि महाविद्यालय रांची में है, 1956 में बना था। और झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वो 1981 ईस्वी में बना था, ये याद रखेंगे, जून में, ठीक है, जून 1981 ईस्वी में बना था, ये भी रांची में। देखा जाए यहाँ पर तो सूखा जैसे आपदा से निपटने के लिए एक कार्य करती है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, तो थोड़ा इसको याद रखिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप ही लोग के सहयोग से ये चैनल चल रहा है, ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि एक अच्छा डिजिटल बोर्ड पर खड़ा होकर के पढ़ाए, पूरा मौज मस्ती में हम जैसे पढ़ाते हैं। अभी तो ये फेशियल नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। फेशियल रहता तो फिर एकदम आप लोग को 4-4 घंटा तक बोरियस नहीं लगने देते। लेकिन क्या है कि मेरे पास संसाधन की थोड़ी कमी है। अगर आप लोग जो पीडीएफ खरीदते हैं वो हम जमा करके हम एक डिजिटल बोर्ड लेने का चक्कर में है, लेकिन फ़िलहाल अभी उतना अच्छा कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के परिणाम का, किसने जीता है, कौन हारा है, कौन बहुत पीछे रह गया, किसने कोई सीट नहीं लाया, ये पूरा हम विस्तार से जानेंगे। किसने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है, ये सब हम पूरा विस्तार से जानेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आगामी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए दिल्ली चुनाव का परिणाम जो है वो आज ही आया है, ठीक है। तो इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है, ठीक है, प्रचंड बहुमत से दर्ज की है जीत। तो भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत दर्ज की है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखा जाए तो 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है यह जीत दर्ज की है। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। इस बार जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार आपको
यहाँ पर देखने को मिलेगा बीजेपी प्लस, ठीक है, बीजेपी प्लस का यहाँ पर सरकार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये होता है कि कितना सीट लाई है, प्रचंड बहुमत की बात यहाँ पर की जा रही है, तो कितना सीट यहाँ पे लाई है। तो याद रखेंगे यहाँ पर दिल्ली विधानसभा जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो सबको पता है, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर विधानसभा सीट है, ठीक है। और ये विधानसभा सीट देखा जाए यहाँ पर विधानसभा जो है तो इसमें सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 70 सीट है। विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 70 है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो 70 है इसमें से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कितना जीती है इसको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है और इसके साथ प्लस लगा हुआ है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी प्लस जो है वो मिल करके यहाँ पर कितना सीट लाई है, तो 48, याद रखेंगे 48। कहने का मतलब यहाँ पर 35 दूना 70, 35 प्लस 1 जरूरत होता है सरकार बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये 48 सीट लाई है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रचंड बहुमत है भारतीय जनता पार्टी की और उसके प्रयासों की, ठीक है। तो ये जो है 48 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी प्लस लाई है यहाँ पे। इसके बाद देखा जाए आम आदमी पार्टी जो लगातार जो है 3 बार 4 बार से उधर जो है सत्ते में थी, पूरा तरीका से मतलब प्रचंड बहुमत के साथ आती थी, लेकिन इस बार जो है ये 22 सीटों पर ही सिमट गई है, ठीक है। इसके सीटों की संख्या कितना रही है इस बार, 22, ठीक है, 22 सीट पर ही आम आदमी पार्टी सिमट गई है। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बन सकता है, जो यहाँ दिल्ली में सरकार जिसका था वो मात्र 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और कांग्रेस, ये कांग्रेस के अगर देखें तो इसका खाता भी नहीं खुला है, मतलब कि कांग्रेस का यहाँ पर देखा जाए तो खाता नहीं खुला है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। याद रखिएगा किसने कितना सीट जीता, टोटल सीट कितना था, बहुमत के लिए कितना ज़रूरत होता है, कितना सीट जो है सरकार बनाने वाली पार्टी लाई है। अब यहाँ पर खास बात देख लेते हैं कि जो खास और विशेष बात क्या है, कौन कौन यहाँ पर हारा है, ठीक है, कौन कौन हारा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ पर हारे हैं, ठीक है, इनका हार हुआ है अरविंद केजरीवाल का। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाता है कि यहाँ के जो सीएम रहे हैं मतलब अरविंद केजरीवाल, यही चुनाव हार गए हैं, ठीक है। इसके बाद पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ये भी हारे हैं, पूर्व मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, ये शिक्षा मंत्री भी एक समय हुआ करते थे दिल्ली का, तो ये भी चुनाव हारे हैं, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हारे हैं। एक अवध ओझा, ये जो है अवध ओझा को हम यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि आप इनको देखते होंगे, बहुत लोग बोलता है कि ये शिक्षक थे और ये दिल्ली के चुनाव में उतरे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि इनका सीधे फ़ोन हमसे आता है, हमारे से बात होता है, सीधा कॉन्टेक्ट हमसे है। भाई मतलब इनको शिक्षक कहा जाता है, हम तो इनको कभी पढ़ाते उड़ाते नहीं देखे हैं, बकलोजी करते हुए बहुत देखे हैं, ठीक है, मतलब इन्ने उन्ने का बात खूब एगारी बेगारी बोलते हुए बहुत देखे हैं, लेकिन आज तक इनको पढ़ाते हुए कभी देखे नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है मतलब अवध ओझा सर, आप लोग देख लीजिएगा, ये टीचर हैं या क्या है आप लोग जानिए, लेकिन हम तो पढ़ाते नहीं देखे हैं, ठीक है। तो ये भी चुनाव हारे हैं। इस तरह से जो है ये खास बात था, याद रखना है। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्लस की सरकार बन रही है और यही जो है चुनाव जीती है। 27 सालों के बाद जो है बीजेपी का आना यहाँ पर अब होगा, ठीक है। तो ये मुख्य बात था जो जानना जरूरी था, हमने बता दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।